दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवान पॉइंट में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक भारत सरकार की तरफ से अपना घर बनाने के लिए कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है तो ये वाली वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ दर्ज करनी है ताकि जो एप्लीकेशन है वो आपकी सक्सेसफुली अप्रूव हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं, लेकिन आगे जाके जो उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह दर्ज नहीं होता। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपकी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह कैसे दर्ज करें। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है PMAY अर्बन के, और सबसे पहले वाले लिंक को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सर दोस्तों आप थोड़ा सा वेट करना है, वेट नहीं तो दोस्तों डिस्क्लेमर में यही कहा हुआ कि आपको इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे हम यहाँ से इसको कर देंगे। ठीक है। उसके बाद तो आपके जो पीएम आवास योजना का ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0। ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY यू 2.0। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। ठीक है। इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या बोला गया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप आगे फॉर्म भरोगे तो इन ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे फॉर्म भर पाओगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ कि इसमें बोला क्या गया है। सबसे पहला दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे वो है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसमें दोस्तों आपको सरकार 2.5 लाख रुपए देगी। ठीक है। और आपकी जो सालाना इनकम है वहाँ पे 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और दोस्तों आपके पास जमीन होनी चाहिए खुद की जो कि 45 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। ठीक है। ताकि उस पर घर बनाया जा सके। ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए देगी, जिसमें कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। और आपके पास जो अपनी खुद की लैंड है एटलीस्ट वो 45 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन के ऊपर ASP मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी कि दोस्तों इसमें ये बोला गया है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो प्राइवेट एजेंसियों के साथ कुछ मिलकर जो घर बनाए जाते हैं, उसमें आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की जो छूट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। ठीक है। उसमें दोस्तों इसमें भी आपकी यहाँ पे जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे 3 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि मोटा मोटा इसमें ये है कि जो भी यहाँ भारत सरकार प्राइवेट एजेंसियों के साथ मिलकर जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाती है शहरी क्षेत्र के अंदर, तो उसमें आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक की जो छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन है ARS, यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या है कि तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन के अंदर वो लोग आते हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है। लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि अपना जो घर है वो बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है कि उनको रेंट पे जो हाउस है वो प्रोवाइड करवाती है, जिसमें जो पानी और बिजली की सुविधा होती है वो अवेलेबल होती है, ताकि वो मजदूर आराम से रह सके। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों वो एम्प्लॉय आते हैं जो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, या फिर रिक्शे वाले होते हैं, या फिर प्रवासी मजदूर होते हैं, वो सारे सारे जो वेंडर्स है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन के अंदर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि उनके पास खुद की लैंड हो या फिर खुद का हाउस हो, तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट उनको रेंट के ऊपर जो है वो होम प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। जिससे वो अपना जीवन जो है वो आसानी से बिता सके। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो उनकी एनुअल इनकम है वो यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर भी दोस्तों आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन है ISS का, यानी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का। दोस्तों इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो अगर दोस्तों आप यहाँ पे होम लोन लेते हो तो आपको यहाँ पे आर्थिक सहायता दी जाती है भारत सरकार की तरफ से, जो भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों काफी सारे जो कैटेगरी के लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जिसकी जो EWS है वहाँ पे 3 लाख रुपए एनुअल इनकम पे होना चाहिए। LIG है वहाँ पे 6 लाख रुपए की उसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे MIG है तो यहाँ पे आपकी 9 लाख रुपए जो यहाँ पे इनकम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। जिसका जो क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे दे देंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पे होना चाहिए, और जो परिवार का आधार कार्ड है वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और जो यहाँ पे भूमि के दस्तावेज है वो भी आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। और आपको दोस्तों वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 स्कीम आती है, BLC, AHP और ISS, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। BLC मतलब बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप अपनी जमीन के ऊपर अपना जो घर है वो बनाना चाहते हो तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। AHP और ISS के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला ऑप्शन दोस्तों ये ऑप्शन है कि पूरे इंडिया के अंदर अगर आपके पास पक्का हाउस है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों ये ऑप्शन है कि अगर आपने पहले भी हाउस बनाने के लिए सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लोन या फिर कोई स्कीम अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर देता हूँ। ठीक है। आप इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी चेक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है। और आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है। तो दोस्तों इस वाले स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। एज इट इज डालना है। ठीक है। कोई भी मिस्टेक मत करना।
ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंसेंट देना है, कंसेंट देने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है, ठीक है? तो फटाफट मैं अपनी जो डिटेल है, वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो अपनी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर दी, तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है? तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है? तो मैं फटाफट यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा-सा वेट करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा जो फ़ॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे केयरफुली फिल करना है, ठीक है? तो मैं फटाफट फिल करना आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है। दोस्तों इस वाले फ़ॉर्म के अंदर जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल थी वहाँ पे उसने फ़ैच करके ऑटो फिल कर दिया, ठीक है? तो दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डली हुई है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है? तो फटाफट हम यहाँ पे डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? आपको जो जेंडर है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो मैरिटल स्टेटस है, आप विवाहित हो, अविवाहित हो, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपका जो फादर नेम है जो कि उनके आधार कार्ड पे अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो उनका आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? पहले में आपको आधार नेम डालना है, उसके बाद दोस्तों आपको जो आधार नंबर डाल देना है, ठीक है? सेम आपको ऐसे ही मदर का करना है, मदर का जो आधार कार्ड पे नेम है वो आपको वहाँ डाल देना है, ठीक है? आधार नेम डालने के बाद आपको जो उनका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे लेबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आवेदक का जो व्यवसाय है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आप काम करते हो वो यहाँ सब दिया हुआ है वो आपको हमें डाल देना है, ठीक है? जैसे आप हॉकर हो या फिर जियोलॉजिस्ट हो या फिर फिशमैन हो या फिर कुक हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, कंसल्टेंट हो, डिजाइनर हो या फिर डॉक्टर हो, जो भी आप यहाँ पे काम करते हो वो आपको हमें डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हमें डाल देनी है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी। ये मैंने आपको बताया था पहले ही। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आपकी सालाना इनकम है वो आपके यहाँ पे 3 लाख से कम होती है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देती है घर दिलाने के अंदर, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर पक्का मकान है पूरे भारत के अंदर तो आपको यहाँ पे ऐसे भी नो करना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट है वो आपको डालना होगा, ठीक है? तो उसपे आय प्रमाण जो पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आते हो उसमें आपको डालना होगा, ठीक है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर पीएम सम्मान निधि का, अगर आप इनमें से किसी का भी लाभ ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो कर देना है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपका जो कैटेगरी है वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? एसटी, एससी जो भी जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे आते हो, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये सब फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 2 सेक्शंस मिलते हैं, ठीक है? प्रेजेंट एड्रेस का और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप जहाँ पे रह रहे हो अभी करंटली में, उसका जो एड्रेस है वो आपको हमें डाल देना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे हाउस या फ्लैट नंबर डाल देना है, ठीक है? नेम ऑफ स्ट्रीट या फिर जो भी मोहल्ले या फिर गली का नाम होता है वो वहाँ पे डाल देना है, ठीक है? स्टेट का नाम डाल देना है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, सिटी का नाम डाल देना है, ठीक है? जो भी उसका पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? और आपका जो मोबाइल नंबर है जो एक्टिवेट है यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? ये ऑप्शनल है, डालोगे तो भी चलेगा, ना डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है दोस्तों? अगर दोस्तों आप यहाँ पे आपको जहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है वो अगर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस चाहिए तो आपको यहाँ पे सेम एज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो भी प्रेजेंट एड्रेस है, वही परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे सेम एज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रेजेंट एड्रेस पे किसी जॉब के सिलसिले में रह रहे होते हैं और आप उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग होता है, ठीक है? तो आपको अपने केस में ऐसा नहीं करना। आपको जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, चाहे आप जॉब के सिलसिले में रह रहे हो, चाहे आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हो, तो जिस भी एड्रेस के ऊपर अभी आप करंटली रह रहे हो, तो वो वाला एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? अपना एड्रेस देने के बाद दोस्तों जहाँ भी आपकी ज़मीन है, जिसके ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो, तो उसका जो एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सेम एड्रेस दोनों में डाल देना है, जहाँ भी आपकी ज़मीन है, उसका जो एड्रेस है, वो आपको हमें डाल देना है। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, वो ऑप्शन आपकी जो भूमि दस्तावेज़ है, जो भी आपकी रजिस्ट्री होगी, उसकी एक फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ईयर में बताना है कि कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है? अगला ऑप्शन दोस्तों ये ऑप्शन है कि प्रेजेंट हाउस ओनरशिप, यानी कि आपका जो घर है वो खुद का है या फिर रेंट का है या फिर आपके पास घर ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे 3 में से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जैसे कि अगर आप यहाँ पे ओन करते हो तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी जो छत है वो कौन-सी है? पक्का हाउस है आपका या फिर सेमी पक्का हाउस है, फिर कच्चा हाउस है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना है, ठीक है? जो उसके बाद दोस्तों आपका जो रूफ है उसकी कंक्रीट से बनी हुई है या फिर टाइल लगी हुई, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मेरे पास अभी यहाँ पे कोई भी हाउस नहीं, तो आपको यहाँ पे नो हाउस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है आपकी परिवार के सदस्यों का विवरण, तो आपको अपने जो घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी जो डिटेल है वन बाय वन करके यहाँ पे फिल कर देनी है। सबसे पहले दोस्तों परिवार को ऐड करवाने के लिए आपको यहाँ पे परिवार का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है उनकी, ठीक है? क्या रिलेशन है उनका आपसे वो डाल देना है, ठीक है? उनका जो जेंडर है वो डाल देना है, उनका जो आधार नंबर है वो डाल देना है, जो भी यहाँ पे वो काम करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे और भी ऐड करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके जितने भी आपके परिवार में जो भी मेंबर है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है?
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आपको पे डाल देंगे, ठीक है? आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वहाँ पे डाल देना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है? आपका जो आईएफएससी कोड है वो आपको वहाँ डाल देना है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपको हमें नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम दी हुई है। अगर दोस्तों आप पहले से इस स्कीम का लाभ उठा रहे हो तो आपको हमें ऐसे भी नो कर देना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे सूर्यघर योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, तो दोस्तों ये अगर आप पहले से इस स्कीम का लाभ उठा रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐसे भी नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई कंसेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? कंसेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड सबमिट कर देना है, ठीक है? आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है? इसको आप ट्रैक कैसे करोगे, आइए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आप गूगल में डालना है पीएम आवास योजना, ठीक है? उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे बाय नेम या फादर नेम या फिर बाय हस्बैंड आईडी भी यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन की स्टेटस है वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी